नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। ओके, और एम्प्टी सेट कहेंगे और उसको हम फाइव और या सिर्फ सेट बना दो, उसमें कुछ मत लिखो, तो वो एम्प्टी सेट का सिंबल होता था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं उनको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। ओके, ठीक है। इनफाइनाइट सेट जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। और फिर हमने इक्वल सेट पढ़ा था। तो अगर एक सेट में जितने एलिमेंट है एग्जैक्टली वो वही एलिमेंट दूसरे सेट में है तो वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे, और उनसे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ओके, तो आज की क्लास में हमें एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। अगर आपने ट्राई किए होंगे तो आपके अगर कोई डाउट होंगे तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। मैंने आपको बोला था एम्प्टी सेट को नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो उसने आपसे पूछा है कि इसमें से इन चार में से कौन कौन से नल सेट है आपको बताना है ना, बस कि कौन सा नल सेट है आपको हाँ या ना बोलना है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बेटा 2 से डिविजिबल है और वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो 2 कौन सा नंबर है? 2 इवन नंबर है ना, 2 इवन नेचुरल नंबर है। तो क्या ऑड नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा। ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें कोई इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये एक कौन सा सेट है? नल सेट है। कौन सा सेट है? नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट, इट इज नल सेट। चलो अगला बताओ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मैंने अभी आपको जब बेसिक्स पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 2 आएगा। तो यहाँ आंसर आएगा नो, क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट हो गया ना, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। सो नो, इट इज नॉट नल सेट। नो, इट इज नॉट नल सेट। चलो ये बताओ, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, और वो जो नेचुरल नंबर है वो 5 से तो कम है और 7 से बड़ा है। ये कैसे हो सकता है? एक नंबर है वो 5 से तो कम है और 7 से बड़ा है, हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा सेट है? इट इज नल सेट, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इट इज नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट। अगला, the set of all y, the set of all y such that y is a point common to any two parallel lines। बेटा इंटरेस्टिंग है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में देखो वही तो लिखा है, y is a point common to any two parallel lines। क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मिलेगी क्या? ये हमेशा पैरेलल ही रहेगी ना, पैरेलल लाइन मतलब हमेशा पैरेलल रहेगी। तो क्या कभी ये किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा सेट है? नल सेट, मतलब कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। जब दो पैरेलल लाइंस खींचेंगे तो कभी भी एक कॉमन पॉइंट से होके नहीं जाएगी, वो हमेशा पैरेलल ही रहेगी, तो वो एक नल सेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, 12 मंथ होते हैं, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट, काउंट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, और मैंने आपको बताया था कि जब 3 डैश लगे होते हैं उसका मतलब होता है कि ये सेट इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। तो ये सेट कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। अगला बताओ, 1 2 3। अच्छा 3 डैश चल रहे हैं बट फिर लास्ट में नंबर लिख दिया 99 100, मतलब 100 पे एंड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें टोटल 100 नेचुरल नंबर है। तो ये कौन सा सेट? हम काउंट कर पाएंगे इसको, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। ओके, अगला, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं, आप काउंट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अगला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ओके, तो लेस देन 99 से मतलब 99 से कम प्राइम नंबर हम काउंट कर पाएंगे, है ना। शायद 25 होते हैं अप्रोक्स, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, बट 25 1 से 100 के बीच में शायद 25 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, शायद मैं बोल रहा हूँ, तो हम काउंट कर पाएंगे, है ना, 99 से कम प्राइम नंबर, तो ये फाइनाइट सेट है। ओके, आपको यही बताना था क्वेश्चन 1 और 2, नोट कर लो इसको।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैं बुक में आपको पढ़ के उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप अपनी बुक में देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। वो बोल रहा है कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ओके, ऐसी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये कौन सा सेट है? फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट में इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो थर्ड के फर्स्ट में इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। थर्ड द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 नंबर इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना, 5 के मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो एक इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। फाइनाइट सेट है। ओके, तो फोर्थ होगा फाइनाइट सेट। और अगला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये 0,0 है, तो इससे पास होने वाले ऐसे इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं जिनकी रेडियस अलग अलग हो। ओके, तो इसमें भी कौन सा आएगा? फिफ्थ में भी सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। ओरिजिन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, तो थर्ड का फिफ्थ भी आएगा इनफाइनाइट सेट। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहे हैं कि इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको ये बताना है कि क्या ए और बी दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। तो 4 का फर्स्ट देखो, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे भी डी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू बी। अच्छा, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी, है ना। ए और बी दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं। 2, 4, 6, 8, 10 है ना, तो ए सेट तो 2, 4, 6, 8, 10 है। बी सेट का क्या बोल रहा है वो? एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव है, इंटीजर है, इवन है और पॉजिटिव है। तो इवन है और पॉजिटिव है और वो इंटीजर है, और लेस देन और इक्वल टू 10, इक्वल भी लगा है तो 10 भी आएगा और इससे लेस रहेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस पे भी आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 इस पे भी आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पे ए सेट है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 में आ जाएगा 10, 20, 30, 40 ऐसे चलेगा ना ये सेट ए। और सेट बी में देखो 15 आ रहा है, तो 15 यहाँ नहीं है, तो ए और बी इक्वल नहीं है। 25 भी नहीं आएगा उधर, क्योंकि 25 10 का मल्टीपल नहीं होता है, तो उधर नहीं आएगा, तो इधर भी इक्वल नहीं आएगा, तो इसमें ए नॉट इक्वल टू बी आ जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन 5 देखो, और द आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल टू 2,3 दिया हुआ है और b x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो पहले कितने आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशन आएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और जोड़ घटाए करने पर 8 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, तो 3 और 2 होंगे, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, तो कॉमन लेंगे x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहाँ से x माइनस 3 आएगा, ये 0 होगा तो x माइनस 2 आएगा। मतलब कि सेट बी में -2, -3 है। ओके, और सेट ए में 2,3 है, तो ये -2, -3 या 2,3, तो क्या ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है क्या? नहीं। ओके, तो ए और नॉट इक्वल टू बी। ओके, फर्स्ट का आंसर। सेकंड बताओ, x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो ए सेट में क्या आ जाएगा? F O L, L हो गया, O हो गया और W, ये आ जाएगा। बी सेट में y इज अ लेटर इन द वर्ड, तो ये आ जाएगा W O L F। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या F आ रहा है, L आ रहा है, O आ रहा है, W आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा A इक्वल टू B। ओके, नोट कर लो।
ओके लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 1.2 का फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। ओके तो अब आपको इसमें से पेयर निकालने के कौन कौन से सेट के पेयर एक दूसरे के इक्वल है। तो ए से स्टार्ट करते हैं बेटा, ए का पहले बी से देखते हैं। तो 2 है यहाँ पे 2 है क्या, 4 है क्या, 4 भी है, 8 है नहीं है, तो ए और बी तो इक्वल नहीं है। फिर ए का सी से देखो 2 नहीं है, ये भी नहीं है, 2 है 4 है बट 8 नहीं है, तो इसका भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें ए तो किसी से इक्वल नहीं है। बी देखो, बी क्या 1 सी में है नहीं, क्या 1 डी में है यस, क्या 2 है यस, क्या 3 है यस, क्या 4 है यस, तो बी और डी इक्वल होंगे। ओके बी और डी इक्वल होंगे। अब बी का डी के साथ होगा, बी का ई -1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, चलो बी का भी हो गया। सी देखो, सी 4 है, 8 है क्या नहीं है, इधर 8 कहीं पे है क्या नहीं है, तो सी किसी के साथ नहीं होगा। डी देखो 3 1, तो 3 1 3 कहीं पे आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो डी किसी के साथ नहीं होगा। ई -1, 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ई और जी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके और ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ -1 नहीं है। फिर ए इसमें कहीं पे भी नहीं है, किसी के इक्वल नहीं होगा। 0 ये किसी इनमें से किसी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए नहीं है। और 1, -1 ये पहले से हम बता दें कि इसके इक्वल है, और एच भी 0, 1 किसी के इक्वल नहीं होगा। ओके तो आपका आंसर ये आ जाएगा b = d और e = g। ओके तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 बेटा यहाँ पे समाप्त होती है। ओके तो ध्यान से देखना, कोई डाउट हो तो पूछे मुझसे। वैसे आपके सब क्लियर हो जाएंगे, बेसिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया ही है और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपने किए होंगे। अगर कोई डाउट रहे होंगे तो आपके यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ओके तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स को पढ़ेंगे। इतने अपना ध्यान रखें और खुश रहें हमेशा। ओके बाय।